हेलो गाइस, आज है थर्सडे। तो मैं अभी बना रही हूँ अपनी टू डू लिस्ट। और टू डू लिस्ट बना के मैं आपको बताऊंगी कि मैंने टू डू लिस्ट में क्या क्या मेंशन किया है, कि मुझे वो क्या क्या करना है करके। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे मेरी टू डू लिस्ट बना ली है। आज मुझे प्रीलिम्स का सेक्शनल मार्क देना है कॉन्ट का। और यहाँ पे ये जो मेंस की पीडीएफ है, ये परसेंटेज की है, जो कि मैंने अरुण सर की क्लास की थी। वो क्लास से मुझे अब उसकी रिविज़न करना है। और मेंसुरेशंस की और मुझे क्लास करना है, और इसकी प्रैक्टिस भी करना है। और ये अर्थमेटिक की मुझे प्रैक्टिस करना है, मतलब कुछ क्वेश्चन लगाना है परसेंटेज के। और उसके बाद में फिर मुझे इंग्लिश का सेक्शनल मॉक देना है। ये मॉक देने के बाद में फिर मुझे एरर्स करना है और क्लोज टेस्ट भी। और उसके बाद में फिर आज मुझे रीडिंग करना है, जो कि मुझे न्यूज़पेपर से करना है। तो फिर मैं अभी इतना सब करूँगी। चलो देखते हैं कि मुझे ये सब करने में आज कितना टाइम लगता है। ठीक है गाइस। तो गाइस मैं यहाँ पे पहले बेसिक मैथ करूँगी आज। टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब लिख के निकालने वाली हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम से मैंने ये सब की रिवीजन नहीं की हूँ। तो आज इसी से स्टार्ट करते हैं। फिर मैं मेरा टाइमर स्टार्ट करती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे टेबल, स्क्वायर, क्यूब लिखना हो चुके थे। और मुझे ये सब लिखने में यहाँ पे 18 मिनट लगे थे। लेकिन हम डेली बेसिस पे अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमें चीज़ें याद नहीं रहती है। जैसे कि मेरे साथ में हुआ है यहाँ पे। मैंने 76 का स्क्वायर लिखा है, उसके बाद में 77 का यहाँ से मुझे याद नहीं आ रहा था। तो यही चीज़ें हैं कि हमें डेली बेसिस प्रैक्टिस करनी भी चाहिए। अगर हम डेली बेसिस पे नहीं करते हैं तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये आगे के अब मैं देख के या फिर से प्रैक्टिस करके आके मैं याद कर लूँगी। और डेली बेसिस पे लिखूँगी तो मुझे याद भी रहेगा, या फिर एक अल्टरनेट डे पे भी हम लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप लोग राइटिंग पे मत जाना, बिकॉज अभी मैंने जल्दी जल्दी में स्पीड में लिखा है, तो फिर ये ऐसे ही लिखा है। तो ठीक है अब गाइस। और वैसे भी मुझे कॉन्ट का मॉक लगाना था, इस वजह से फिर मैंने ये लिख के रिवाइज करके निकाला है। तो अब मैं इसके बाद में अब कॉन्ट का मॉक लगाऊंगी, बट मैं अभी SBI PO का नहीं लगाने वाली हूँ, SBI क्लर्क का ही लगाऊंगी। तो गाइज SBI क्लर्क का कॉन्ट का सेकंड नंबर का ये सेक्शनल मॉक है, तो मैं ये वाला लगाऊंगी, ताकि पता चले कि क्या चीज़ें बन रही है और क्या नहीं बन पा रही है। इसके वजह से ये प्रैक्टिस के इस पर मैं ये सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरा प्रीलिम्स का सेक्शनल कॉन्ट मॉक कंप्लीट हो चुका था। और ये मॉक देख के मुझे खुद में इतना बुरा लग रहा था कि मैंने अभी तक प्रैक्टिस ही क्या की, इसलिए मैंने ये मार्क्स आपको शो नहीं किए इसके अंदर। बिकॉज मेरे बहुत ही बुरे मार्क्स है। मेरी स्पीड इतनी कम थी कि मुझे बेसिक सी कैलकुलेशन भी ऐसे लिख के करनी पड़ रही थी। तो बस इसी वजह से फिर मेरा ये मॉक कंप्लीट हो गया। और मुझे डेली बेसिस पे अब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि मैं या फुल्ली मॉक लगाना स्टार्ट कर दूँ। ताकि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी तो मेरी चीज़ें जो मुझे आती है वो भी नहीं आएंगी। और आज था थर्सडे और 22 जनवरी थी, तो आज था बापा का जन्मोत्सव। तो गणेश जन्मोत्सव की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। फिर मैंने पूजा वगैरह करके फिर मेरा पार्सल भी आ गया था, बिकॉज मुझे फ्राइडे को जाना था फैमिली ट्रिप के साथ में। तो मैंने सोचा चलो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि मेरी एंड मतलब टाइम पर ही मेरी पार्सल आ गया था। तो फिर मैं खुशी भी बहुत थी। तो बस फिर ये मैंने पार्सल को ओपन किया। उसके बाद में मैंने ली थी वरुण चंद्रा सर से एरर की क्लास, जो कि लेवल 1 की थी। मैंने अपने टू डू लिस्ट पे मेंशन किया था कि मुझे एरर की क्लास करना था। तो फिर मैंने वरुण चित्रा सर की क्लास ली। देखिए, और इसमें सर ने मतलब ज़्यादा बेसिक लेवल 1 था तो बेसिक वाले ही एरर करवाए थे। तो मेरे क्लास मेरी बहुत से क्वेश्चन राइट ही नहीं कर रहे थे, जो बेसिक रूल थे आइदर नाइदर ईच एवरी वगैरह के, तो बस वही वाले रूल थे। तो फिर ये वाली मेरी क्लास कंप्लीट हो गई थी। फिर एरर्स की क्लास कंप्लीट हो गई थी। तो गाइस थर्ड डे को शाम में मेरे पेट दर्द होने लगा, तो मेरी ज़्यादा स्टडी भी नहीं हुई थी। फिर अगले मॉर्निंग तो मैं गई थी तो ट्रिप पे,
मतलब वो टू डू लिस्ट मेरी कंप्लीट ही ना हो पा रही थी क्योंकि पेट दर्द इतना तेज़ हो रहा था। फिर मॉर्निंग में चले गए, उसके बाद में फिर लेट हुआ आना घर पे, तो फिर लेट आए। उसके बाद में सैटरडे के दिन मैंने फ्राइडे वाला एडिटोरियल का क्लास लिया है वरुण चित्रा सर से, जो कि मुझे 1 आवर्स 13 मिनट लगे थे ये वाला क्लास कंप्लीट करने में। बिकॉज़ ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी बने रहे, इस वजह से मैंने ये क्लास ली सर की, ताकि फिर अगर ज़्यादा गैप हो गया स्टडी में तो फिर वो हमारी जो कंसिस्टेंसी वाली वे है वो वाली छूट जाती है। तो यहाँ पे मैंने फिर सर ने जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स करवाए थे वही लिखे थे। और ज़्यादा के जो मतलब सर ने बोला था जो आपको आता है वो मत लिखा करो, तो फिर मैंने जो जो न्यू थे वही लिखे थे बस। और उसके बाद में मैंने ये क्लास की और फिर मैंने की थी रीडिंग, न्यूज़पेपर से रीडिंग की थी बस। और बस न्यूज़पेपर से रीडिंग करने के बाद में मैंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था उसके बाद में, क्योंकि इसमें भी नहीं थी कि ज़्यादा स्टडी हो पाए, बस थोड़ा बहुत करना था तो फिर मैंने कर लिया। और फ्राइडे को आरआरबी क्लर्क का रिज़ल्ट भी आया है प्रीलिम्स का, तो जिन लोगों का क्लियर हो गया है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक फॉर मेंस एग्ज़ाम के लिए। जिनका भी मेंस एग्ज़ाम है आप लोग अच्छे से करना, ये साल का लास्ट मेंस है 2025 का। तो बस यही कहना है कि जिनका भी हो गया अच्छी बात है, बस ऐसे ही मेहनत से ये साल भी मतलब हो गया है, ये साल के सब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। अब आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में भी हमको अच्छे से मेहनत करके एक जॉब लेना है और अपनी जॉब पक्की करना है। तो बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, रुकना मत, क्योंकि रुके तो फिर चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है। इस वजह से रुको मत, धीरे धीरे चलो, कंसिस्टेंसी बना के रखो चलो। और ऐसा तो है ही, हम घर पे रहते हैं तो घर के काम बाहर आना जाना चलता रहता है, लेकिन मैं तो बहुत सी चीज़ें स्किप करती हूँ, बट कभी कभी जाना भी होता है। इस वजह से मेरी अभी स्टडी उस हिसाब से नहीं हो पा रही है, बट मैं जल्द से अच्छे से कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपने स्टडी रूटीन को अच्छे से लॉन्ग वे में लेके चलूँ, ताकि मेरी स्टडी अच्छे से हो सके। बस यही था। तो गाइस अब फिर मैं मंडे से अपनी स्टडी से अच्छे से स्टार्ट करूँगी। और आज मैं वॉइस ओवर, आज संडे का डे है तो आज मैं कर रही हूँ ये वॉइस ओवर। तो आज मैंने संडे के डे भी स्टडी की है, निमिषा मैम की पूरे वीक की ओकैब की रिवीजन की है, और भी चीज़ें की है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।